1000 प्लस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि आज के इस वीडियो में हम 1000 वर्ड को कवर करने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा 1000 वर्ड का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 50 वर्ड्स कवर किया था, पार्ट 2 में 50 वर्ड्स कवर किया था एंड पार्ट 3 में 50 वर्ड्स को कवर किया था। यानी कि हम लोगों ने 150 वर्ड्स को सीख लिया है और हम हर एक वीडियो में 6 क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करते हैं, राइट। और ये वीडियो में आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है। मैं आपको पार्ट 1 से सभी की पीडीएफ दे रही हूँ। आप मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, जब आपको बोलना होता है ना, जैसे दरवाजा पे किसी ने नॉक किया तो मम्मी ने बोला कि जाओ बाहर देखो तो कौन आया है, तो आप बाहर जाकर देख रहे तो कोई नहीं है। मम्मी आपसे पूछे कि बाहर कौन है, तो आप बोल रहे हो कोई नहीं। कोई नहीं को आपको बोलना होगा नो वन। नो वन, यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दिया। देखिए इंग्लिश वर्ड सीखना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से करनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी से भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारी वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए। इसलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है ताकि आप इसे आसानी से ये पढ़ पाए। नेक्स्ट है सब लोग। कौन कौन आ रहा है? सब लोग आ रहे हैं। सब लोग को हम बोलेंगे एवरीवन। सब लोग यानी कि एवरीवन। सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ को हम बोलेंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं को हम बोलेंगे नथिंग। नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। देखिए इस तरह से आप यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे हैं बट यही सारे वर्ड्स हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोई चीज़। जैसे कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ, तो कोई चीज़ यानी कि समथिंग। कोई चीज़ यानी कि समथिंग। कुछ, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ एप्पल चाहिए, मुझे कुछ बुक चाहिए, तो हम बोलेंगे सम। कुछ यानी कि सम। देखिए काउंटेबल नाउन होता है। जब काउंटेबल नाउन, जैसे आप गिन सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गए, बुक हो गए, आप गिन सकते हो ना, उसमें आप सम का यूज़ कीजिएगा। लेकिन जैसे मान लो पानी आपने मांगा कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे थोड़े पानी चाहिए, तो कुछ जो आप बोल रहे ना, उसके लिए आप सम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। वर्ड्स आर अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम अलग वर्ड का यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है कहीं भी नहीं। आपको कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं जाना है, तो कहीं भी नहीं को हम बोलेंगे नोवेयर। नोवेयर, कहीं नहीं। की ओर, आप कहाँ जा रहे हो? घर की ओर। घर की ओर यानी कि टूवर्ड्स, ये हमारे प्रपोजिशन है, टूवर्ड्स। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, तो क्योंकि को हम बोलेंगे बिकॉज। क्योंकि यानी कि बिकॉज। नेक्स्ट है हमेशा। हमेशा यानी कि ऑलवेज। हमेशा यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज यू कॉन्ट स्लीप। तुम रोज लेट आते हो। हाँ, तुम हमेशा लेट आते हो। नेक्स्ट है कभी नहीं। नेवर। मैं कभी नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, तो कभी नहीं यानी कि नेवर। कभी कभी मुझे उसकी याद आ जाती है, तो कभी कभी यानी कि समटाइम। कभी कभी यानी कि समटाइम्स। अक्सर, अक्सर वो मेरे घर आया करता था, तो अक्सर को हम बोलेंगे ऑफन। ऑफन, अक्सर यानी कि ऑफन। नेक्स्ट है साथ। मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो साथ यानी कि विद। आई प्ले विद हिम। मैं उसके साथ खेलती हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ। आई लिव विद हिम। ठीक है, तो इस तरह से विद यानी कि साथ। नेक्स्ट है रखना। रखना यानी कि कीप। कीप हमारा वर्ब है, कीप, कैप्ट, कैप। अच्छा यानी कि वेल। अच्छा को हम गुड भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा को हम गुड भी बोलते हैं और अच्छा को हम वेल भी बोलते हैं। और वेल, ये देखिए वेल का मतलब कुआं भी होता है, तो कुआं अलग हो गया, उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है, WELL हो गया। वेल मतलब कुआं भी होता है, वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो वो आपकी बोलने पर डिपेंड करता है कि आप कुआं के सेंस में वेल का यूज़ कर रहे हो या फिर अच्छा के सेंस में वेल का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन। लेकिन को हम बोलते हैं बट। लेकिन वो बीमार था, लेकिन वो लेट आया, तो लेकिन यानी कि बट। के बारे यानी कि अबाउट। मैं आपके बारे में सोच रही थी, आई थिंक अबाउट यू। ठीक है, नेक्स्ट है तब। तब यानी कि देन। तब मैं उसके घर गया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन मैं उसके घर गया। देन यानी कि तब मैं उसके घर गया।
अनेक, अनेक यानी कि मैनी, यहाँ पर अनेकों किताबें रखी थी, मैनी बुक्स, मैनी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, यहाँ यानी कि हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ यानी कि हेयर। रास्ता, रास्ता यानी कि वे, रास्ता को हम रोड भी बोलते हैं, रास्ता को हम वे भी बोलते हैं, ठीक है। रास्ता यानी कि वे, मेरे पास एक रास्ता है, तो वैसा हम बहुत आसान, मतलब वो रास्ता नहीं, चलने वाला रोड की बात हम नहीं कर रहे, रास्ता, ठीक है। आइडिया, मतलब कोई रास्ता है, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई वे है, कोई रास्ता है, यानी कि वे। उस समय आप रास्ता के साथ में वे का यूज़ कर सकते हो, रोड का यूज़ नहीं कर सकते। अपना, अपना यानी कि ऑन, ऑन कार, ऑन हाउस यानी कि अपना घर, अपना कार। दूर, दूर को हम बोलते हैं अवे, दूर हो जाओ, वो अवे, दूर जाओ, वो अवे। नेक्स्ट है चाहना, चाहना यानी कि वांट, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू। नेक्स्ट है भूलना, भूलना यानी कि फॉरगेट, भूलना यानी कि फॉरगेट, मतलब तुम्हें भूल ही गया, तो भूलना यानी कि फॉरगेट। नेक्स्ट है थोड़ा, थोड़ा यानी कि लिटिल, अभी मैंने बोला था ना थोड़ा या कुछ, जब अनकाउंटेबल आपका नाउन हो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, तो पानी अनकाउंटेबल होता है तो उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे, लेकिन जो काउंटेबल होता है उसके साथ हम सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। एकता, एकता यानी कि यूनिटी, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, यानी कि यूनिटी में रहना चाहिए, अगर हम एकता तोड़े तो हम हार सकते हैं। नेक्स्ट है अभी तक, अभी तक यानी कि येट, अभी तक यानी कि येट। पूछना, पूछना यानी कि आज मैंने उससे पूछा, मैं तो उससे पूछना यानी कि आज। कहना, वो मुझसे कह रहा था, कहना यानी कि टेल। जल्दी, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे, सून, जल्दी आना, कमिंग सून, ठीक है। नेक्स्ट है देखा, देखा यानी कि सॉ, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है। अब यानी कि नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, तो अब जो आप लगा रहे हो उसके लिए नाउ का यूज़ करना है। वहाँ, वहाँ का मतलब देयर, वहाँ जाओ वो देयर, वहाँ बैठो सीट देयर, इस तरह से देयर का यूज़ करते हैं गाइस। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि किस सिचुएशन में किस वर्ड्स का यूज़ करना है, और मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारे वर्ड्स अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, आपका यानी कि योर्स, ये आपका है, दिस इज योर्स, ठीक है। उन्हें, उन्हें यानी कि डैम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, डैम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये है दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है डैम। कोई भी, कोई भी आ जाओ यानी कि एनीवन। इन, इन यानी कि दीज, दीज, ठीक है, THES, दीज, और एक दिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वे, वे यानी कि दोज, दोज, वे यानी कि दोज। बंद करना, दरवाज़ा बंद करना, क्लोज द डोर, खिड़की बंद करना, क्लोज द विंडो, ठीक है, तो बंद करना यानी कि क्लोज। फिर भी यानी कि स्टे, फिर भी यानी कि स्टे। नेक्स्ट है दौरान, पढ़ाई के दौरान मुझे नींद आ रही थी, तो दौरान यानी कि ड्यूरिंग, दौरान यानी कि ड्यूरिंग। प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट, उसके ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा यानी कि असर हुआ यानी कि इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। हंसना, हंसना यानी कि लाफ, वो बहुत हंस रहा था, तो लाफ, हंसना यानी कि लाफ, ये भी हमारा एक तरह से वर्ब है। रात, रात को हम बोलेंगे नाइट, दिन को हम बोलेंगे डे, दोपहर को हम बोलेंगे आफ्टरनून, शाम को बोलते हैं इवनिंग। सुबह, सुबह, समूह यानी कि ग्रुप, समूह यानी कि ग्रुप, जैसे ग्रुप स्टडी, मतलब समूह में पढ़ाई करना। ग्रुप डांस, ग्रुप में डांस करना, समूह में डांस करना। रोशनी, रोशनी यानी कि लाइट, वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है यानी कि लाइट आ रही है। नेक्स्ट वजन, इस बैग का कितना वजन है, तो वजन यानी कि वेट, वजन यानी कि वेट, आपका वजन कितना है, तो वजन आप नापते हो ना, वो आपका वेट हो गया। लास्ट वर्ड है ऊपर, ऊपर यानी कि अबव, ऊपर यानी कि अबव, ठीक है, ऊपर, आपके ऊपर कुछ है यानी कि अबव। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 50 वर्ड्स को कवर कर लिया। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ अब आते हैं आपके होमवर्क में। आपका होमवर्क है सरल, आसान है, ठीक है। कूदना, ऊंचा, सामने, बहुत, ये 6 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिखना है, साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी लिखना है। और गाइस, अगर आपने 1000 डेली यूज वर्ड्स वाली सीरीज की पार्ट 3 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप पार्ट 3 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैंने वर्ड्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी बता रखी हूँ। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डे वाइज, डे 1 से सारे वीडियोस को विजिट कर लीजिए।
आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही आपको छोटे छोटे वर्ड्स की तलाश है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।